तो आप लोग के डिमांड पर ये प्रॉफिट लॉस का काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 3800 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है। अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 24% छूट देने के बाद भी उसे 30% का लाभ होता है। तो कलाई घड़ी का अंकित मूल्य बताना है। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अंकित क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य, ठीक है। ध्यान रखिए क्रय मूल्य को क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे डिस्काउंट परसेंट, मतलब जितना का छूट दे रहा था, यहाँ पर 24% छूट दे रहा था। और एमपी क्या हो जाएगा, मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा 30%, यहाँ पर क्या कर देंगे 30%, ठीक है। मतलब प्रॉफिट परसेंट इससे फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर लॉस होता कभी कोई क्वेश्चन में मान लीजिए तो यहाँ पर 100 में से लॉस को घटा देते, वो भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर सीपी और एमपी कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो देखिए 100 में से यहाँ पर डिस्काउंट कितना का दे रहा है 24%, तो 100 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 76, और उसको लाभ कितना का हो रहा, तो यहाँ पर हो रहा 30%। तब मार्केट अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130। अब देखिए मेरे को सवाल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कि अपना ये एक दुकानदार 3800 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है। खरीदता मतलब क्या है क्रय मूल्य, कितना में खरीद रहा है सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कितना है 3800, तो 3800 बराबर किसके होगा 76 का, तो इसलिए 76 से इसको भागा देंगे। मेरे को निकालना क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है मतलब एमपी, तो 130 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 38 दूना क्या हो जाएगा ये 76 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 100, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। तो 13 पाँचे 65 गुणा कर लेंगे इसको, है ना। तो 13 पाँचे 65 और 2 ठो 0, 6500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी आंसर ए है। तो बहुत ही ईजी तरीका से इसको कर लेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा वाला तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को हम लोग देख लेंगे इस सवाल में। तो चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या बोले सी एक व्यवसाय में ए बी क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करता है, ठीक है। और सी का लाभ बी के लाभ के दोगुना है, ठीक। यदि कुल लाभ इतना होता है तो अपने को बताना है कि ए का लाभ कितना होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो क्या बोल रहा है सी एक व्यवसाय में ए बी के साथ निवेश करता है। तो देखिए अब कुछ समय नहीं बोला है, तो जो जैसे यहाँ पर ए कितना कर रहा था निवेश, तो ए कर रहा था 50,000, बी कितना कर रहा था 60,000, और सी के बारे में क्या बोला है कि सी का लाभ बी के लाभ के दोगुना है। तो बी के लाभ तो मेरे को नहीं पता, लेकिन निवेश कितना किया है बी 60,000, है ना। जब समय नहीं दिया है तो जो लाभ होता है उनका निवेश का अनुपात में बढ़ता है, तो इसलिए एक सी का क्या होगा 2 × 60 कर देंगे, क्योंकि क्या बोला है सी का लाभ बी के लाभ का दोगुना। तो बी का लाभ कितना था 60,000, तो 60 × 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि रेशियो निकाल लेंगे दोनों का। तो देखिए यहाँ से 4 0 कैंसिल, यहाँ से 4 0 कैंसिल, यहाँ से 4 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, यहाँ पे कितना बच गया 6, और 6 दूना यहाँ पे आ गया 12। तो टोटल लाभ कितना हो रहा था 23,000। तो 23,000 में क्या पूछा था कि ए का कितना लाभ हो रहा, तो ए का कितना लाभ हो रहा 5 है ए का, और टोटल जोड़ लेंगे 5 6 11, 11 12 कितना हो गया 23, टोटल 23 के बराबर होगा। तो 23 से इसको भागा दे देंगे, तो कितना आएगा 23 एकम में 23, तो 1000 × 5 कितना आ गया, तो यहाँ पर 5000 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, इजी सवाल था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया सवाल है। तो रवि ने एक कैमरा खरीदा और उसकी कीमत 18% कम भुगतान किया। उसने इस भुगतान की कीमत से 30% लाभ पर बेचा, तो रवि के मूल्य कीमत पर कितना परसेंट लाभ हुआ।
तो अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है कि पहले एक सामान को कितना 18% कम में खरीद रहा है, तो -18 इसको इसी तरह से कर लेंगे, है ना। सक्सेसिव वाला होता है ना, x + y वाला फॉर्मूला, तो उससे तो कम में खरीद रहा है तो इसलिए -18 कर देंगे। ये 30% लाभ में खरीद रहा था, +30 कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि x + y, यहाँ पर XY/100 यही वाला पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अपने को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो गुणा करने पर ये माइनस आ जाएगा। फिर 18 × 30 / 100। तो देखिए -18 + 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 18 × 3 = 54। ठीक है, 1 0 से 1 तो 54, तो 5.4 आ जाएगा। तो अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 6 घटा देते तो 6.6 आ जाएगा इसका आंसर। तो 6.6 किधर दिख रहा है परसेंट, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का क्वेश्चन। कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, या कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, जरूर कमेंट कर बताइए, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।